सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बनाएंगे बैटरी पैक 12 वोल्ट 8 एम्पियर का। तो पावर 96 वाट। तो इसके लिए मैंने लिए है 2000 mAh के 12 सेल्स। ये रिचार्जेबल सेल है और ये 3.7 वोल्ट का एक सेल है और 2000 mAh इसकी जो करंट रेटिंग है। तो इसके लिए मैं 12 सेल ले लिए जे इकट्ठे। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक वेल्डिंग सेट की। ये निकल स्टिप है। इससे इसे सेलों को फिर सोल्डर करने के लिए इस स्पॉट वेल्डिंग सेट मैंने पहले बनाया, वीडियो में देख लेना इसकी। इससे हम इसे जहाँ वेल्डिंग करेंगे इस वेल्डिंग सेट से जो स्पेसर्स है इनके बीच इनको फिट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले डायग्राम अच्छी तरह समझ ले। एक जी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसे भी साथ में लगाएंगे जो बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। यह सेलों की सेफ्टी के लिए है। तो लो शुरू करते हैं। पहले डायग्राम समझे। तो स्पेसर को ऐसे जोड़ लेना। जो 3 रो है ना, तो इसके ये 1 2 3 सेल है ना, एक रो बन गई। ऐसे 4 रोज बना लेंगे, 1 2 3 4। लो ये स्पेसर्स मैंने जोड़ दिया आपस में, बैटरी होल्डर्स। अब इस सेलों को लगाना कैसे है ये जरा इम्पोर्टेंट है। ये 2 ये सेल का ऊपरी भाग है। जैसे ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। ये नेगेटिव भाग है जहाँ लिखा भी हुआ है। मैंने नेगेटिव जी निशानी भी लगा दी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको लगाना ऐसे, पहले सेल को ऐसे लगाना, ऐसे। दूसरे सेल को उल्ट लगाना है, नेगेटिव ऊपर रखना है, पॉजिटिव नीचे रखना है। ये ऐसे, फिर कनेक्शन लगाने में आसानी होती है। ऐसे नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऊपर रखेंगे। ये सेल अब पॉजिटिव ऊपर। इसका मतलब 2 सेलों का पॉजिटिव ऊपर आ गया, बीच वाले का नेगेटिव ऊपर आना है। तो बाकी भी इसी सिमेट्रिकली ऐसे ही लगाने हैं। तो लो सर्किट डायग्राम भी साथ में समझ लो कैसे करेंगे हम। लो पहले तो इसे मैं फटाफट लगा दूं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगने। फिर समझ लो ये पॉजिटिव ऊपर, इसका भी पॉजिटिव ऊपर, ये नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव, ये उल्टा लगाना। बस इतनी बात याद रख रही, बाकी भी ऐसे ही लगाने बाकी भी। तो मैं फटाफट लगा देता हूं। जैसे ये पॉजिटिव ऊपर, अब नेगेटिव। जरा ध्यान से काम करना है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर। इसका भी पॉजिटिव ऊपर, इसका नेगेटिव ऊपर, इसका पॉजिटिव ऊपर। जहां से पता भी चल जाता है, फिर गलत नहीं लगेंगे। इसका पॉजिटिव ऊपर, ये पॉजिटिव मैंने लिख भी लिया। फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है जहां लिखा हुआ पॉजिटिव, जहां भी लिखा हुआ छोटा सा पॉजिटिव। लो ये लग गए, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव ऊपर। तो लो अब जहाँ सर्किट डायग्राम में थोड़ा समझ ले, फिर इसकी मैं सोल्डरिंग करूंगा। पहला काम हम करेंगे, जो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ये चारों पॉजिटिव को आपस में जोड़ेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ऐसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ऐसे इनको। ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला सेल का ऊपर वाला पार्ट है ना, अब नीचे नेगेटिव हो जाएगा ना। ये सेल का ऊपर वाला पार्ट है, तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये मैंने जहां बनाया हुआ है, ये उल्टी होगा ना। इनसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसे भी ऐसे ही जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव, चारों नेगेटिव,
चार ही पॉजिटिव जोड़ देने हैं, चारों ही नेगेटिव ऐसे जोड़ देने हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा जरा ध्यान से देख लो। जो एक सेल में जो लिखा मैं बताता हूँ। जो एक बैटरी का एमएएच है ना वो है 2000 एमएएच। मैंने दोबारा लिख दिया एमएएच जहाँ। इसका मतलब है अभी इसने जो करंट लेना है एक ओवर में कितना करंट हम इससे ड्रा कर सकते हैं 2000 मिली एम्पियर। ये मतलब होता है इसका। तो हमने क्या किया हुआ है, कितनी रोज बनाई है 1 2 3 4। तो 4 रोज जो करंट होता है ना वो पैरेलल में डिवाइड होता है। तो पैरेलल में ये पैरेलल में आ गए ना सर्किट। पैरेलल में वोल्टेज एक जैसी रहती है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट ऐसे ऐड होगा 1 2 3 4। एक का आएगा 2000 एमएएच। तो 4 रोज का कितना बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 4 रोज है 1 2 3 4। एमएएच ऑफ, जहां 1 बैटरी रो कर दिया मैंने, एमएएच ऑफ कितनी रोज है, मैंने 4 बैटरी रोज है। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू 2000, ये बन गया 8000 एमएएच। तो इसके हम ओवर दूसरे बना देते हैं एम्पियर ओवर्स। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसे काट दो, ये आ गया 8 एम्पियर ओवर। ये तो मतलब इस टोटल बैटरी पैक से हम 8 एम्पियर करंट ड्रा कर सकते हैं 1 ओवर में। इसका ये मतलब है। लो ये तो बात खत्म हो गई। अब इनको सीरीज में भी लगाया हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसका जो इसकी वोल्टेज है जहाँ लिखा भी हुआ है जरा ध्यान से देखो, ये 2000 एमएएच है। मैंने 2000 एमएएच ही लिखा जहाँ। ये नंबर 18650 है। अब इसकी एक की जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट है। तो वो मैं लिखा 1 बैटरी का जो ईएमएफ है, 1 सेल ऑफ बैटरी कर देते हैं ऐसे ही। तो वो है 3.7 वोल्ट, जी मैं आपको बता दिया जहाँ लिखा हुआ है। तो कितने सेल सीरीज में लगे, सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है हमेशा। ईएमएफ ऑफ 3 सेल्स, जी आपको पता ही है। सेल्स ऑफ बैटरी ये बन जानी 3.7 इंटू 3। तो ये बन जाए 3 7 है कितने, ये 9 ते 2 11, 11.1 वोल्ट। तो करीब 12 वोल्ट के करीब ही हो गई। अगर इसकी ईएमएफ चेक करेंगे ना लगभग 12 वोल्ट के करीब ही आती है। तो ये 11.1 वोल्ट की एक्चुअली बैटरी हमारी बननी है, जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है जो ऊपर लिखी हुई है। तो हम जहाँ बार 12 वोल्ट लिखा हुआ लगभग 12 वोल्ट के करीब ही है। तो इसमें बीएमएस भी लगाना है अब। लो जी, जो बैटरी पैक है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो नीचे हैगा नेगेटिव टर्मिनल इधर। ये है नेगेटिव, तो ये है इसका पॉजिटिव। ये पहले पहले की बात कर रहे हैं हम, जो पहली बैटरी है, जो बैटरी सेल है, जो पहला पहला फर्स्ट सेल है। तो इसका नेगेटिव नीचे ऊपर है तो इसका पॉजिटिव नीचे है। इसका पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव नीचे है। मैं लिख दिया ताकि पता चल जाए। ये पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है ना, तो ये नीचे वाला पार्ट है। ये अपर पार्ट जहाँ मैं लिख देता हूँ, ये अपर है, ये बिलो है, बिलो। तो इसका नेगेटिव ये हुआ ना नीचे वाला, इसको हम जोड़ेंगे जीरो, जो बीएमएस है मैंने आपको बताया। ये बीएमएस है जहाँ साथ में रख भी लेते हैं। जहाँ लिखा जे पॉइंट है, इसके बाद जहाँ लिखा 4.2 8.4 जो 12.6 20 एम्पियर का है, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा ऐसे ही। तो ये नेगेटिव है ना जो इसका इसके साथ लगना। तो जो मैंने आपको बताया इसका जो फर्स्ट सेल है इसका नेगेटिव, ये तो सारे जुड़े ही हुए हैं ना, नेगेटिव किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये इसको इसके साथ ऐसे ही लगा देना। तो दूसरा पॉइंट हम पॉजिटिव से निकालेंगे ऊपर से, ये ऊपर वाला सेल है, ऊपर भी पॉजिटिव जुड़े ही हुए हैं, सभी सभी पॉजिटिव है, किसी के साथ भी ऐसे लगा सकते हैं पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव उठाना हमने ऐसे ऐसे, जो रेड पेन से मैं कर देता हूँ, पॉजिटिव रेड से होता है ना, पॉजिटिव ऐसे जहाँ से घुमा देते हैं इसके साथ ऐसे। आगे फिर ये तो हो गया पॉजिटिव।
आगे फिर नेक्स्ट देखो, आगे फिर हमने पॉजिटिव उठाना है, ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव की लाइन जो जा रही है ना, ये सारे पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव है, ये रो मिडल वाली नीचे से, ये नीचे है ना, नीचे वाला पार्ट है, तो इसको इसके साथ 8.4 जहाँ लिखा उसके साथ लगा देना, जहाँ लिखा ना 8.4 जे वाला पॉइंट, 12.6 इधर है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव अपना जे आ गया ऊपर वाला, जहाँ किसी के साथ भी लगा सकते हैं हम, ये पॉजिटिव पार्ट जहाँ से उठाएं, कहीं से भी उठा लें, जहाँ से उठा लेते हैं पॉजिटिव, तो उसको लगा देना है इसके साथ। तो ये सर्किट, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए इस BMS के साथ, ये 12.6 कितने 1 2 3 4। तो आउटपुट हमें चार्जिंग भी हम इधर से ही करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस, इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये माइनस है, इस जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट चार्जिंग के लिए इनपुट भी हम इधर से ही देते हैं और आउटपुट भी इधर से, ये देखो प्लस माइनस। तो ये थे सारे कनेक्शन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब मैं जल्दी से एक होल्डर बना के से फिर मैं सोल्डरिंग का भी आपको बताऊंगा। लो जी, मैं स्पेसर्स को जोड़ लिया है, इसके ऊपर लगा देते हैं जी। 3 और चाहिए, अभी कम है, इतने ही हुए ना, 3 और चाहिए। लो सीरीज में मैंने कनेक्शन बना दिए, जरा ध्यान से बनाने पड़ते हैं कनेक्शन, जरा ध्यान से देखो कैसे बनाए मैंने कनेक्शन। ये देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आ गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है। देखो मैंने 2 जगह पर जोड़ दिया है, जहां पर भी जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से जुड़ गया, फिर नेगेटिव ऊपर आ गया, अब नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव को जोड़ना हमने, ये 2 जगह पर, इसे भी इन दोनों जगह पर जोड़ सकते हो आप। तो ये नेगेटिव नीचे आ गया। अगर जहां पॉजिटिव और नेगेटिव पर वोल्टेज चेक करोगे तो वो आएगी 11 से ऊपर आएगी। लो चेक करते हैं। लो ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला सेल नेगेटिव है, नीचे वाला इधर वाला, ये सीरीज में आ गए ना। तो जहां वोल्टेज चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, देखो 11.64 बता रहा है। तो 11.1 हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन 11.64 ये ज़्यादा ही होती है, अधिक ही होती है। तो इस प्रकार ये बन गई 11.64। अगर जहाँ चेक करोगे, जहाँ तो शो नहीं करेगा, जहाँ चेक करोगे तो 3.96, क्योंकि जहाँ एक ही सेल है। अगर 2 सेल लेने हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर चेक करेंगे, फिर 7.78 आएगी इन दोनों पॉइंटों पर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसमें 2 सेल आ गए। अब 3 लेने हैं तो फिर नीचे चेक करनी पड़ेगी हमें। अब 3 सेल सीरीज में आ गए, वो जहां पर 11.64। इस प्रकार इसकी जो इकट्ठी वोल्टेज है 11.64 वोल्ट है। तो एम्पियर तो इनके ऐड करके मैंने बता दिया था। ये था हमारा जो एक किस्म का बन गया बैटरी पैक। तो इसके ना पहले सर्किट थोड़े गलत लग गए थे, जरा ध्यान से लगाना जैसे मैंने आपको बताया। अब तो फिर दोबारा उखाड़ने पड़ते हैं, ये भी ध्यान में पक्के लगाने हैं ताकि कोई लूज ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जहाँ बीच में इसके साथ शॉर्ट ना हो जाए, जो इसका होता है ना नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, जो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेगेटिव की तो कोई बात नहीं होती। ये था हमारा बैटरी पैक। अब इसके साथ BMS लगाना जरूरी है, क्योंकि इसे चार्ज भी करना है ना। फिर वो लगाते हैं। अब लो, अब सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट कर लें। ये पॉजिटिव है ना, जैसे जो ऊपर वाला सेल पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया नीचे वाला नेगेटिव। इस सेल की बात करें, जो नेगेटिव आ गया ना, तो ये नेगेटिव नीचे चला गया। अब नेगेटिव को जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ, ऐसे नीचे वाले, ऐसे ऐसे सभी जोड़ सकते हैं। ऐसे कम से कम 2 तो जरूर जोड़ो ना। ये आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जहां पर वोल्टेज दोनों सेलों पर चेक करोगे तो कितनी आएगी, 3.7 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 7.4 वोल्ट। अब क्या करना, इन दोनों को जोड़ना, ये नेगेटिव, इन दोनों को ऐसे चारों को जोड़ दो बेशक।
तो जहां पर जे प्लस और जे माइनस इस पॉइंट पर, इस पर और इस पर वोल्टेज चेक करोगे तो वो आएगी 3 से 11.1 वोल्ट से ऊपर ही आएगी, जैसे मैंने आपको बताया 11.1 वोल्ट। तो इस प्रकार सेल आपने जोड़ने। ये डायग्राम अब कंप्लीट होगी। पेंसिल से इसलिए बनाई कि बीच में मिक्स ना हो जाए।